हमारा पहला प्रश्न दिया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों हमारे पास अंकों की श्रृंखला है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी श्रृंखला का प्रश्न मिले है तो वहां पर हमें क्या करना है, अंतर देखना है। दोस्तों आप फटाफट से अंतर देखिए और सोल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। अपने मन से बताइए कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 12 से 18 बना, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ, 6 जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तो 18 से 30 लिखा है, मतलब यहाँ पर 12 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 12 को जोड़ा है। उसके बाद फिर भी आगे देखेंगे 30 से 54, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा 24 जोड़ा गया है, ठीक है। कितना, 24। उसके बाद हम फिर भी आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 48 है, ठीक है। कितना जोड़ा है, 48। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि देखिए जैसे 6 का डबल 12 जोड़ा है, फिर 12 का डबल 24 जुड़ा है, 24 का डबल 48 जुड़ा है, यानी कि आगे हमारा क्या जोड़ेंगे हम, 48 का डबल यानी कि 96 जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम 102 में क्या जोड़ेंगे, 96 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। तो चलिए हम 102 में 96 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 198। यानी कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या 198 आएगी। तो 198 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। हमारा दूसरे नंबर के प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम एन पर रखने पर बनेगा, ठीक है। यानी दोस्तों जैसे ये एम एन रेखा पर रखा है तो यहाँ पर इस तरफ इसकी छाया कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, देखिए एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे हम 2 को इस तरफ रखेंगे, ठीक है, तो 2 कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए ऐसा वाला 2 हम देखेंगे पहले नंबर पे, तो हमारे पास ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ए को देखते हैं, तो ए का कैसा बनेगा, तो ए का हमारा ए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ए ऐसा बनेगा, तो ऐसा वाला ए हम देखेंगे तो देखिए ए को मैं सही बनाता हूं, जिससे ए हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ए हमारा दोनों ऑप्शन में। आगे देखेंगे जैसे पी, और पी दोस्तों आपको पता है पी उल्टा हो जाएगा इस तरफ का, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पी नीचे की ओर झुक चुका है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए वाला भी हट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे हम आगे 5 को भी आगे बनाएंगे तो 5 कैसा बन जाएगा, 5 ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ऐसा वाला 5 भी है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में NEAR को 4968 लिखा जाता है और यहाँ पर REAP को 8965 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में P को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में जब भी हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर पता करते हैं कि पहले वाले वर्ड को अंकों में कैसे लिखा है। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभी सरल भी होता है। जैसे यहाँ पर इसने आर को क्या लिखा है, 8 लिखा है, और यहाँ पर भी आर को 8 ही लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें भी क्या करना है, जैसे इसने ए को यहाँ पर क्या लिखा है, तो ए को इसने यहाँ पर 6 लिखा है, ई को इसने 9 लिखा है, एन को इसने 4 लिखा है। उसी तरह यहाँ पर ई को इसने 9 लिखा है, ए को यहाँ पर भी 6 लिखा है, पी को 5 लिखा है। तो देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पी का पूछा है, तो पी का यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो पी का हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इस पी का क्या हो जाएगा, 5, तो 5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे क्या पहले में दिया है, ए वाला हमारा सही होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप सभी प्रश्नों को खुद से भी जरूर सोल्व कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमें क्या कहा है कि प्लस और माइनस और यहाँ पर गुणा और भागित को क्या करना है, आपस में बदल देना है। जैसे देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपस में बदलते हैं तो प्लस और माइनस को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब हमें कहा है कि गुणे का और भागित का बदलना है। अब हम क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह के और भागित के चिन्हों को बदलेंगे। जैसे मैं देखिए एक बार लिख लेता हूं पूरी तरह से। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, 10 को लिखा है, ठीक है, और 10 में क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस को हमको बदलना है, क्या लगाना है, माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस को क्या करना है, प्लस में, यानी कि हम इसको आपस में बदल लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, 5 लिखा है। उसके बाद चिन्ह क्या है, गुणे का, और इसने कहा है कि गुणे और भागित को क्या करना है, आपस में बदल लेना है। तो हम क्या करेंगे, गुणे की जगह हम भागित का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है।
है। उसके बाद हम वापस से 5 को लिख लेंगे और जहाँ भागित का चिन्ह है वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और 3 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले, आपको पता है बोर्डमास रूल कहता है कि भाग को सोल्व करना है पहले, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो चलिए हम क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाग से देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा 1, यानी हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है 10, उसके बाद -6, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा, उसके बाद 1, फिर गुणे का चिन्ह, फिर क्या है 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम गुणे का सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर 10 को वैसा ही उतारेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 6 को भी वैसा ही, फिर प्लस, उसके बाद हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि गुणा करने पर 3 ही होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस वालों को देख लेंगे। जैसे इसमें हम माइनस और प्लस वालों को देखेंगे तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटा लेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे। लेकिन देखिए चिन्ह का लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की थी। अब दोस्तों यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो हम 10 में से 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, और 7 का बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा 7 होगा। और दोस्तों 7 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा 5वें नंबर का प्रश्न दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी दोस्तों प्रश्न ये कहा है कि हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया है, यानी ये हमारा क्या है क्रम है, तो हमें यहाँ पर कौन से लेटर आना चाहिए ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको मैंने अंकों का बताया था, वहां पर आपको क्या करना है अंतर देखना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास लेटर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करना है, आपको उसमें एक एक लेटर को देखना है। जैसे हम क्या देखेंगे, एच के बाद यहाँ पर जे लिखा है, फिर बाद में पहला लेटर ए लिखा है, फिर एन लिखा है, यानी दोस्तों एच हमारा कहाँ 8 नंबर पे आता है और जे हमारा 10 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एल हमारा 12 नंबर पे आता है, उसके बाद एन हमारा 14 नंबर पे आता है। अब देखिए इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे भी 2 को प्लस कर लेंगे, यानी कि 14 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 16, और 16 नंबर पे क्या आता है तो पी आता है, तो हम क्या करेंगे पी को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमने क्या करा, पहले वाले को देखा तो क्या आया पी आया, देखिए यहाँ पर क्या आया था पी। हम अब दूसरे वाले को देखेंगे जहाँ से वी के बाद जेड, जेड के बाद डी, डी के बाद एच, यानी दोस्तों यहाँ पर वी आता है 22 नंबर पे, उसके बाद जेड आता है हमारा 26 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद डी आता है 4 नंबर पे, उसके बाद एच आता है 8 नंबर पे। अब हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस, तो अगले में भी 4 को प्लस कर देंगे, यानी कि 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 12। ठीक है, कितने हो जाएंगे 12, और 12 नंबर पे क्या आता है एल आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब हमारा दिया है पी, हम लास्ट वाले को देखेंगे तो पी के बाद क्या है ओ के बाद क्या है एन, एन के बाद क्या है एम। तो देखिए एम यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले कि पी कितने नंबर पे आता है 16 पे आता है, फिर ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, और एम आता है 13 पे। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है -1 -1 -1 हुआ है, तो एम के पहले क्या आता है, तो एम के पहले यानी कि -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पर क्या होगा एल, यानी दोस्तों हमारा सही जवाब क्या होगा PLL। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे 6 नंबर पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न का है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी दोस्तों देखिए हमने अभी इस टाइप के प्रश्नों को देखा था, वहां पर मैं समझाया था आपको कि कैसे सोल्व करना। ठीक है, तो देखिए अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, या तो प्लस हुआ होगा या इसमें गुणा हो रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे फटाफट से सोल्व करो, क्योंकि मैं इस टाइप के प्रश्नों को पहले नंबर पर ही बताया हूँ। ठीक है, तो इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए कैसे देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों जैसे 14 से 47 बना, यानी कि 14 को क्या कर सकते हैं 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा 14 3 42, और 42 में क्या करेंगे +5 कर देंगे, तब जाके कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे +5 तो कितना होगा 47। चलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर 47 लिखा है, अब 47 को भी क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। जैसे 47 का 3 गुना करेंगे तो 47 3 141 होता है। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे +5 करेंगे तो कितना होता है 146, और 146 दिया है। उसके बाद 146 का भी क्या करेंगे गुणा 3 कर देंगे, तो 146 का गुणा 3 करेंगे तो 438 होते हैं, और 438 में +5 करेंगे तो 443, वो भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका भी 443 का क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 443 का 3 गुना करते हैं
तो देखिए 443 का 3 गुना करते हैं तो 1329 होते हैं, और 1329 में क्या करते हैं प्लस 5 कर देंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 1334, और 1334 यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर भी इसका क्या करेंगे 3 गुना कर लेंगे और प्लस 5 करेंगे। तो सबसे पहले 3 गुना, यानी कि 1334 का 3 गुना करेंगे तो 4003 हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें प्लस क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे। जब 4003 में प्लस 5 करेंगे, देखिए 1334 का 3 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4003 हो जाएंगे, और इसमें क्या कर लेंगे प्लस 5 कर लेंगे, तो यहाँ पर 4000 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 4007। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी वाला है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा एसएससी जीडी में पूछे गए थे, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर पेपर में उठाकर देख सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7 नंबर का प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, यानी दोस्तों कथन जो भी कह रहा है वह सत्य है मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो देखिए सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओर से दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर सभी कुत्ते बिल्लियाँ कैसे हो सकते हैं, ये दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जैसा कथन कहा है तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए सभी कुत्ते क्या है, देखिए सभी कुत्ते क्या है बिल्लियाँ हैं, तो ये जो सभी क्या है कुत्ते, ये मैं कुत्ते का कह लेता हूँ, ये जो जितने भी ये डायग्राम के अंदर है ये सभी की सभी कुत्ते क्या है बिल्लियाँ हैं, तो ये बिल्लियाँ का डायग्राम हो जाएगा और ये क्या बन बिल्लियाँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बना है बिल्लियाँ का डायग्राम, और ये सभी की सभी क्या हो गई, ये जो कलर है ये बिल्ली का है, ठीक है। तो बिल्ली के अंदर सारे के सारे कुत्ते हो गए। उसके बाद दूसरा वाला क्या कहा है, तो दूसरा वाला कहा है कि कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, यानी देखिए ये कुछ बिल्लियाँ क्या है मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियाँ का मैं एम लेता हूँ। उसके बाद आगे दूसरा क्या कहा, तीसरा क्या कहा है कि सभी मुर्गियाँ गुलाबी है, यानी कि ये जितनी मुर्गियाँ हैं क्या है गुलाबी है। तो हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे, गुलाबी मतलब मैं जी ले लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा डायग्राम पूरा हो चुका है। अब देखिए हमारा इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा है सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर ये बिल्लियां हैं और ये कुत्ते हैं, मतलब कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि सारे के सारे कुत्ते जब बिल्लियां हैं तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए पहला वाला तो सही है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही कह रहा है। उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे तो कुछ बिल्लियां गुलाबी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ बिल्लियां गुलाबी है, तो देखिए यहाँ पर इतना सा ये डायग्राम किसका है, ये गुलाबी का है, और ये यहाँ से ये वाला आ रहा है ये किसका है बिल्लियां का है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ वाला हिस्सा ये क्या है, कुछ बिल्लियां क्या है गुलाबी है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा सही होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दोनों निकलते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न हमारा 8वां दिया है कि यहाँ पर EH11 और CF16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JV15 HT20 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर FN13 से 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यानी दोस्तों देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। पिछली बार एसएससी में ये प्रश्न पूछा था, लेकिन क्या करते हैं काफी सारे यहाँ पर समझे नहीं प्रश्नों को, ठीक है। तो जैसे प्रश्न क्या था, हमें ये देखना है कि यहाँ पर जैसे इसने ई से क्या लिखा है C और H से क्या लिखा है F, और यहाँ पर 11 से क्या लिखा है 16, तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए E 5 नंबर पे आता है और C 3 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद H 8 नंबर पे आता और F 6 नंबर पे आता, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 11 में क्या जोड़ा है, तो 11 में 5 जोड़ा गया तो 16 लिखा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर अब दिया है J वाला, यहाँ पर J 10 नंबर पे आता है और H 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी 2 को माइनस किया है, ठीक है। उसके बाद V 22 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। अब देखिए 15 में क्या जोड़ा, तो 5 को जोड़ा, जैसे यहाँ पर भी 5 को जोड़ा, यहाँ पर भी 5 को जोड़ा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से नीचे वाले में देखेंगे। जैसे F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, और 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, और 4 नंबर पे क्या आता है D आता है, तो हम D को लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर पे D आता है तो D को लिखेंगे। उसके बाद N कितने नंबर पे, तो N आता है 14 नंबर पे, और 14 में 2 माइनस करेंगे तो कितने होंगे 12, और 12 नंबर पे क्या आता है L आता है, तो हम क्या करेंगे L को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 जोड़ा था, यहाँ पर भी 5 जोड़ा है, तो हम भी यहाँ पर 5 जोड़ लेंगे। जैसे 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 18, ठीक है। कितने हो जाएंगे 18, यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे FN13 को क्या लिख सकते हैं DL18। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अब 9 पे। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना। प्रश्न का है कि उस संयुक्त, ठीक है, उस संयुक्त समयुक्त को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों का संख्या संबंधित है। यानी दोस्तों देखिए, ये एसएससी में पूछा था लेकिन सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। प्रश्न कह रहा है कि जैसे इन संख्या का रिलेशन समूह है, ठीक है, इनके जैसे समूह का हमें क्या करना है, ऑप्शन में पता लगाना। तो दोस्तों देखिए, हम भी इस टाइप के प्रश्नों को जब भी सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या के समूह को समझते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है, इस समूह में भी यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को दो को ऐसा करें कि सेम तरीके से ये संख्या आ जाए। इन समूह का पता करेंगे, फिर हम ऑप्शन में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर दोस्तों 2 का डबल करते तो कितना होगा, 4। 2 का डबल 4, और 4 के साथ क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। किस 8 का, तो इस 8 का। तो देखिए यहाँ पर 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 32, ठीक है, और 32 यहाँ पर दिया है, ठीक है। हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे, तो 5 का डबल कितना होता है, 10, और 10 के साथ किसका गुणा करेंगे, तो इस 7 का 10 के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 70, और 70 भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहली संख्या का डबल करना है और दूसरी संख्या के साथ गुणा करना है, तो हमें तीसरी संख्या मिलेगी, ठीक है। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑप्शन में देखेंगे। जैसे यहाँ पर 6 का डबल करेंगे तो 6 का डबल कितना होता है, 12, और 12 के साथ 11 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, 56। तो दोस्तों यहाँ पर तो इसका गुणा करने पर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी इसका 7 का डबल करेंगे तो 7 का डबल क्या होता है, 14, और 14 के साथ भी क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे इसका। तो 12 का साथ 14 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 84 दिया है, लेकिन इनका गुणा करने पर तो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3, और 3 को डबल करेंगे तो कितना होंगे, 6, और 6 को क्या करेंगे, इस 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितना होते हैं, 30, ठीक है, 30, और यहाँ पर क्या दिया है, 15, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हम अब देखेंगे ऑप्शन डी को, तो क्या करेंगे, इस 4 का डबल करेंगे तो 4 का डबल कितना होता है, 8, और यहाँ पर क्या दिया है, 12, तो 12 को इस 8 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं, कितने होते हैं, 96, यानी कि 96, और 96 यहाँ पर दिया है। मतलब ये जैसे इन समूह का रिलेशन है, ठीक है, इसी की तरह, सेम इसी की तरह यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे पता करके यहाँ पर उत्तर लगाना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में ARC को 1 18 3 लिखा जाता है और ओ, ठीक है, यहाँ पर BOY को 2 15 25 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में FAD को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि A को A कैसे लिखा है, R को 18 कैसे लिखा है, C को 3 कैसे लिखा है, उसके बाद B को 2 कैसे लिखा है, O को 15 कैसे लिखा है, Y को 25 कैसे लिखा है, ये पता करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे। तो चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर A को 1 इसने कैसे लिखा है, तो A आता है 1 नंबर पे तो इसने 1 लिखा है। R 18 पे आता है तो इसने 18 लिखा है। C 3 नंबर पे आता है तो 3 लिखा है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो B 2 नंबर पे आता है, 2 लिखा है। Y 15 पे आता है तो 15 लिखा है। या उसके बाद देखिए O 15 पे आता तो 15 लिखा है, Y 25 पे आता तो यहाँ पर 25 लिखा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो लेटर क्या है, अल्फाबेट में जो नंबर पे आते हैं उन्हीं नंबर को लिखा है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर देखिए F हमारा कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे आता तो 6 को लिखेंगे। A हमारा कितने पे, तो 1 पे आता है तो 1 लिखेंगे। D हमारा कितने पे, 4 पे तो 4 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए 1 6 यहाँ पर 4, ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर C में दिया है तो C वाला हमारा सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन C वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे वाला। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा नहीं है। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न का है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 24 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 9 80 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसार मतलब अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, तो इसका मुझे सही कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मुझे सही जवाब बताना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।